नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। आर ओ के टॉप एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज चलेगी इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं आर ओ के एग्जाम में भी और यूपी पीसीएस के एग्जाम में। और यूपी पीएससी के बाकी कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस आते हैं। कट ऑफ निकालने में ज्योग्राफी की एक बहुत अहम भूमिका होती है। और जैसा कि आपने फरवरी में आर ओ का पेपर देखा था जो कि अब कैंसिल हो चुका है, उसमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आयोग ने अपना ट्रेंड और पैटर्न बदल दिया है। जो आपका ट्रेडिशनल तरीका था, ट्रेडिशनल अप्रोच थी पेपर निकालने की, आपको भी वो तरीका बदलना पड़ेगा। और इसी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम आपके लिए लेके आई है टॉप 500 एमसीक्यूज, जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से हैं, जो आपकी तैयारी में आपको काफी मदद करेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेकिन एक चीज देख लीजिए, ये इस चैनल पे पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी, लेकिन अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी तो आप हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल रखा है और साथ ही साथ में नंबर भी दे रखे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से नदी और उसकी सहायक नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी इज नॉट मैच्ड? तो पहले क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई एक नदी जा रही है, इसका नाम हमने ए रख दिया। एक बड़ी नदी, इसमें आके बाकी नदियां आके मिल रही, जैसे एक ये बी आ गई और एक ये आ गई, एक नदी सी आ गई। तो जो ये बी और सी होंगी ना, ये ए नदी की क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरी। और क्या हिंदी में क्या बोला जाएगा? सहायक नदियां। तो ये जो चीज है आपको पहले तो ये चीज समझनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। तो पहले तो हम बात करते हैं गंगा की। देखिए गंगा की जो सहायक नदी है वो सरयू है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी एक सरयू नदी भी है। और सरयू नदी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसके सरयू नदी किनारे पे है आपका अयोध्या, ठीक है। क्या है? अयोध्या शहर, जो हमारे भगवान श्री राम की जन्म स्थल है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी कौन सी है? लोहित है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में भी कहाँ पे? मानसरोवर झील उसके पास में। फिर है आपका कृष्णा। कृष्णा आपकी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की एक नदी है। और दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी? कृष्णा। दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, ये ध्यान रखिएगा, भारत की नहीं, दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। और इसकी भी एक सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस तो आपके करेक्ट है। गंगा की एक आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई सरयू, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की हो गई लोहित, कृष्णा की हो गई भीमा। अब देखिए जो दामोदर नदी है ना, दामोदर की जो सुबनसरी दे रखा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। सुबनसरी आपकी सहायक नदी किसकी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है आपकी ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी लोहित भी होती है और सुबनसरी भी होती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसी वजह से करेक्ट आंसर कौन सा है? ए। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अब दामोदर की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? उसका नाम है बराकार, ठीक है? क्या नाम है? बराकार। ये चीज ध्यान रखिएगा, बराक नहीं है। बराक तो नदी एक और है, दामोदर की सहायक नदी का ट्रिब्यूटरी का नाम है बराकार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दामोदर के बारे में एक दो फैक्ट और चीज ध्यान रखिए। दामोदर को बोला जाता था बंगाल का शोक, सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता था। क्या? बंगाल का शोक। क्योंकि बंगाल में ये फ्लड्स जो है, बाढ़ बहुत ज्यादा लेके आती थी। कौन सी? दामोदर रिवर। लेकिन अब तो इसे कंट्रोल कर लिया गया, काफी प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, डैम बना दिया गया है, इस वजह से अब इतना ये इफेक्ट बाढ़ जो है नहीं लेके आती। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड स्टेट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से वन्य जीव अभयारण्य और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे प्रोटेक्ट करा गया है, किसके लिए? वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ये तो आपके जंगली जानवर हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रोटेक्ट इसलिए करा गया क्योंकि इसके आसपास भी लोग रह रहे होंगे। वो कहेंगे कि हमें जंगल में जाना है और यहाँ पे भी जंगल काटने हैं, तो इससे क्या होगा? इधर इनका नुकसान होगा, वाइल्ड एनिमल्स को। साथ ही साथ में ये क्या करेंगे? शिकार करने भी जाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी आप जानते होंगे जो शिकार करने भी जाते हैं। इसलिए इन सबको रोक लगाने के लिए बनाया जाता है क्या? वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा जो आपका ये जोड़ी है सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है आपका नल सरोवर सेंचुरी, ठीक है। नल सरोवर अभयारण्य, ये आपका गुजरात में है, ये सही है आपका, ठीक है। नल सरोवर अभयारण्य याद भी करते चलिए, ठीक है, ये सही है आपका। फिर है आपका कुंभलगढ़ सेंचुरी, ये भी राजस्थान में, ये भी सही है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान, ठीक।
फिर आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक। जो आपका अबोहर अभयारण्य है, अबोहर सेंचुरी, ये असम में नहीं है, ठीक है, ये असम में नहीं है, ये है आपके पंजाब राज्य में, यहाँ पे है, ये है आपके पंजाब में। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का, वो जाता है डी। देखिए पूछा क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा था कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा नहीं है, वो है डी, इसीलिए डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए आपको सुनने में आ रहा होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपको ऐसा लग रहा होगा ये कहाँ पर है, नागपुर के पास में है, जो नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आता है आपका झारखंड एरिया के पास में। अब इसको क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट समझिए, जो आपका माउंटेन होता है, जो पहाड़, उसका शेप ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया आपका माउंटेन, और जो पठार होता है, पठार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेट्यू, वो होता है ऐसा। दोनों जो है आपका पहाड़ भी और जो आपका माउंटेन, ये दोनों जो है इनका एलिवेशन जो है वो काफी ज्यादा, मतलब मैदानी इलाके से काफी उठा हुआ इनका एरिया रहेगा, एल्टीट्यूड इनका काफी उठा हुआ रहेगा, लेकिन जो पठार होगा वो इस तरीके का होगा और माउंटेन पहाड़ वो इस तरीके। पहली चीज तो ये कंसेप्ट समझना है। अब जो पठार होते हैं वो किसी भी देश के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या मिलता है, हमें मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है, क्या, खनिज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन होता है किसी भी देश के लिए, तो इसलिए पठार इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, किस राज्य में नहीं है, पहले हम ये देख लेते हैं किस किस राज्य में आता है। देखिए झारखंड में भी मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में भी मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है और छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ तो हालांकि ऑप्शन में नहीं है। कहाँ नहीं मिलता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ, साउथ में है, तो बहुत दूर हो गया, तो इसी वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी, तमिलनाडु। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैच द फॉलोइंग की बात कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो है काफी आते हैं, आरओ के एग्जाम में भी आए थे, री एग्जाम में भी आएंगे, यूपी पीसीएस में भी आएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो बोला जा रहा है कौन सा मैच जो है वो सही नहीं है, ठीक है, वो देखना है। पहला देश दे दिया गया साइप्रस, देखिए देश दे दिया गया और राजधानी दे दी गई है, तो साइप्रस की राजधानी जो कैपिटल है वो निकोसिया ही है, ये सही है। अब आप कहोगे साइप्रस कहाँ आता है, देखिए साइप्रस क्या है, एक टापू देश है, एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से आपका क्या, पानी से घिरा हो, ठीक, समुद्र से। साइप्रस आता कहाँ पे, ये आता है आपका मेडिटेरेनियन सी, हाँ मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में पड़ता है। न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया के पास में, इसकी भी राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, ये भी सही है आपका। फिर आपका वेनेजुएला, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है वेनेजुएला, और इसकी जो राजधानी है ये गलत दे रखी है, इसकी राजधानी है कैराकस, क्या है, कैराकस इसकी राजधानी, वेनेजुएला। फिर आपका कोलंबिया, ये भी आपका दक्षिण अमेरिका में है, इसकी राजधानी क्या है, बोगोता, ये भी सही है, बोगोता जो दे रखी वो सही है। तो कौन सा सही मैच नहीं था, वो था आपका सी, वेनेजुएला, तो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, इस ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, वेनेजुएला के पास भी काफी तेल के भंडार हैं, तब भी ये जो इनकी अर्थव्यवस्था जो है कोई बहुत खास नहीं। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहले चेरापूंजी कहा जाता था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज फॉर्मली कॉल्ड चेरापूंजी। देखिए चेरापूंजी आपको पता होगा, बारिश यहाँ बहुत होती है। चेरापूंजी आता है आपका मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय में पड़ता है, मेघालय कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर पूर्व। अब देखिए मेघालय में आता है, और जो आपका डी दे रखा है ना ऑप्शन, मोहसिन राम, मोहसिन राम, ये भी कहाँ पे, ये भी मेघालय में। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है आपकी मौसिन राम में, कहाँ होती है, मौसिन राम में। फर्स्ट नंबर पे मौसिन राम आता है, सेकंड नंबर पे आपका आता है चेरापूंजी, सेकंड नंबर चेरापूंजी। क्वेश्चन ये बोला जा रहा था कि कौन सी जगह को पहले चेरापूंजी बोला जाता था, तो उसका नाम है आपका सोहरा, ठीक है, बी सोहरा, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है स्नेक द्वीप कहाँ स्थित है, स्नेक आइलैंड कहाँ पर है, स्नेक आइलैंड आ गया, ये है आपका ब्लैक सी, यहाँ पे आता है स्नेक आइलैंड, ये आता है ब्लैक सी में, आपको ध्यान, न्यूज में भी था काफी। और ये आइलैंड जो है यूक्रेन के पास में है। देखिए ब्लैक सी के बारे में बात हो रही है, एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए ये है आपकी ब्लैक सी। क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि ब्लैक सी को बॉर्डर करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो एक बार ये समझ लेते हैं। ये आपका ब्लैक सी हो गया, सबसे नॉर्थ में आपका यूक्रेन, फिर आता है आपका रशिया, फिर है आपका जॉर्जिया आ गया, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, फिर आपको दिखेगा टर्की,
फिर बल्गेरिया, बल्गेरिया भी बोलते हैं बल्गेरिया, और फिर रोमानिया, रोमानिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। टोटल जो है 6 देश है ब्लैक सी को बॉर्डर करने। क्या है क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई? विच कंट्री वॉज दी वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर्ड, मतलब कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है? ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र। तो एक चीज और ध्यान रखिए, अब इंडोनेशिया के बारे में बात कर ही रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, एशिया में ही आता है इंडोनेशिया देश, जकार्ता। और इंडोनेशिया कह रहा है हम अपनी राजधानी को जकार्ता से चेंज करेंगे, कहाँ पे? नूसनतारा करेंगे। क्या करेंगे? नूसनतारा। मतलब इन्हीं के यहाँ पे एक और शहर है, लेकिन बोल रहे हम अपनी राजधानी को जकार्ता से नूसनतारा शिफ्ट करेंगे, मतलब नई राजधानी होगी इनकी नूसनतारा। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है जकार्ता जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से डूब जाएगा। इंडोनेशिया को लेकर एक फैक्ट था, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये भी आपका मैच दी फॉलोइंग है, उसमें बोला जा रहा है, इसमें भी यही पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें, देखिए साउथ इंडिया के रिवर्स के बारे में बात हो रही है, तो साउथ इंडिया के रिवर्स के बारे में एक जरा ये जो रिवर्स दे रखी ना, इसका एक जरा वो ले लीजिए ओवरव्यू। सबसे देखिए नॉर्थ में है आपकी महानदी, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, महानदी। फिर है आपकी गोदावरी, फिर है आपकी कृष्णा, फिर पड़ती है आपकी कावेरी पड़ती है। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। सबसे टॉप में कौन सी है? महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ये ध्यान। अब देखिए कावेरी से ही स्टार्ट करते हैं, सबसे दक्षिण में। इसकी जो सहायक नदी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बता दिया अभी क्या होता है, वो है काबिनी, तो ये सही है। कृष्णा की भी कौन सी है? कोयना, ये भी सही है। कृष्णा की अभी मैंने आपको एक और बताई थी, ऊपर ही हम लोगों ने बात करी थी कृष्णा के बारे में। तो भीमा जो है वो भी इसकी एक सहायक नदी है, और कौन है इसकी, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपकी कोयना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। फिर आपकी गोदावरी की जो है वर्धा, ये भी सही है। महानदी की पूर्णा दे रखी, ये सही नहीं है। ठीक है, पूर्णा किसकी, पूर्णा भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। तो कौन सा मैच सही नहीं है? वो है आपका बी वाला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो ये मैंने आपको नॉर्थ से साउथ बताया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी आता है। फिर से समझ लीजिए एक बार। अब इस ये सबसे थोड़ा और ऊपर, ये महानदी थोड़ा नीचे बन गई, थोड़ा और ऊपर आती, महानदी हो गई। फिर आती है आपकी गोदावरी आती है, फिर पड़ती है आपकी कृष्णा पड़ती है। ठीक है, और फिर आती है आपकी कावेरी आती है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। और जो गोदावरी है ना, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा। क्वेश्चन अब है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये है आपका कानपुर में, ध्यान रखिए कहाँ पर आता है? कानपुर में आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में। अब पल्सेस क्या, दालें होती हैं, जैसे अरहर की दाल हो गई, फिर आपकी चने की दाल हो गई। तो ये रिसर्च करते हैं यहाँ पे, कैसी रिसर्च की, कैसे कौन से सीड बनाए जाए जिससे प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग बायो रिजर्व एरिया इन द ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब बायो रिजर्व जो एरिया, इनको नॉर्थ से साउथ लगाने। पहला आपका दे रखा है दिब्रू साइखोवा, कहाँ पे? दिब्रू साइखोवा। देखिए जो दिब्रू साइखोवा है ना, ये आता है आपके असम में पड़ता है। फिर देखिए सही से लिखा नहीं गया, मैं फिर, ठीक है, दिब्रू साइखोवा आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका असम में। फिर आपका नोकरेक आ गया, ये आपका आता है मेघालय में आता है। ठीक है, मेघालय में। फिर है आपका पंचमरी, ये आता है आपका मध्य प्रदेश में। फिर नीलगिरी है, ये आता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो अगर आप मैप देखेंगे ना इंडिया का, तो असम आपका इधर दिखेगा, फिर मेघालय आपका इधर है, फिर मध्य प्रदेश आपका इधर, तमिलनाडु। तो नॉर्थ से साउथ लगाना है, तो सबसे पहले जो दिब्रू साइखोवा हुआ है वो इधर आ रहा है। मेघालय में आपका नोकरेक, देखिए मेघालय थोड़ा और इधर ईस्ट की ओर होगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी बनाने की, इसलिए एक इमेजिनेशन के तौर पे समझ लीजिए वो इधर होगा आपका, कौन सा? नोकरेक। तीसरे नंबर पे पंचमढ़ी, वो मध्य प्रदेश इधर आ गया। तमिलनाडु पे जो है वो आपका नीलगिरी, वो इधर। अगर ऑर्डर वाइज नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण देखेंगे ना, तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? यही 1 2 3 4 जो सबसे पहला दे रखा है ना, 1 2 3 4, यही करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। अब इस वीडियो में हमने 10 MCQ करे हैं। हम लोग धीमे धीमे, जब तक आपका री एग्जाम है 6 महीने बाद है, तब तक हम लोग सबके टॉप MCQs कर लेंगे,
साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए अभी एक पॉलिटी की सीरीज चल रही है इस आपके चैनल पे, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स को देख रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में देख रहे हैं। तो एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। और जब ये एमसीक्यू सारे खत्म हो जाएंगे ना, आपके जितना भी ज्योग्राफी को लेके मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ना, वो आपका कवर हो चुका होगा। तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।